चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने क्लासरूम के अंदर एक डेस्क के ऊपर सो रहा होता है। उसकी नींद अचानक से उठ जाती है। हमें उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है सुहान, एक MC हमारा है। फिर उसे देखकर उसके सारे क्लासमेट्स हंस रहे होते हैं लेकिन हमारे MC को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम वापस से दिन में सपने देखने लगे। आखिर तुम्हारा ऐसा निकम्मा कैसे पैन लियान लियान को एक लव लेटर लिख सकता है? तुम इसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। तभी हमारा मुझे सोचता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरा सेकेंड ईयर का स्कूल है। क्या मैं टाइम ट्रेवल करके मेरे वापस से सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ? नहीं। तभी हमें टाइम दिखाया था मंडे अप्रैल 1 2025 12 बजे। वो सोचता है कि ये क्या, ये तो वो तभी का समय है जब दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई थी और बस 3 घंटे बचे हैं। तो तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसके सामने एक पेपर को फेंकते कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये औकात है? तुम मुझे लव लेटर लिख सकते हो? कभी नहीं। तुम एक बार खुद को देखो। तुम एक कीड़े एक को छोड़ के और कुछ नहीं हो। तो उसे सुनकर हमारा MC बिल्कुल ही हैरान होता है। सोचते क्या लव लेटर? तो इसे याद आता है, हाँ, इसका बॉयफ्रेंड सी मुंशू। इसे जब पता चला था, जब मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा है, तो उसने मुझे इस पूरे क्लासरूम के सामने मारा था। और मेरा जब भी ये मंथली इनकम आता है तभी वो मुझसे छीन लेता है, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी वो कहता है तुमने खुद को देखा है? तुम एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। एक बार खुद को देखो। तुम्हारे लिए मैं लव लेटर लिखूंगा, शायद तुम्हें भी गलतफहमी होगी। सुनकर सभी क्लासमेट्स चौंक हो जाते हैं और वो लड़की भी हैरान होती है और कहती है तुमने अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे कहने के लिए? तभी उसके पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर वो उसके पास जाके चिपक जाती है और कहती है कि बेबी, इसने मुझे परेशान किया है, ये मुझे अगली बोल रहा है, ये मुझे बदसूरत बोल रहा है, इसे मारो। तभी वो अपने हाथों को चटकाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ये गर्लफ्रेंड को परेशान करने की? आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर एक शर्त पे, अगर तुमने अपने सारे के सारे पैसे मुझे दे दिए और हर महीने लाख के देते रहे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी हमारा MC कहता है कि तुम्हारे अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और हमारे MC का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन हमारा MC इससे कम है क्या है, वो भी एक लात मारता है, जिसके कारण वो वुड टेबल के बीच में जाके गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके मुँह से झाग निकलने लगता है। देखकर हमारा MC कहता है कि तुम्हारे पास कुछ दम नहीं है और ना ही स्ट्रेंथ है और तुम्हें लगा तुम मुझे परेशान कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ हंस निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं, क्योंकि तक किसी ने भी उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मारा होता। तभी वो जाते हुए सोचता है कि मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी इतना ताकतवर हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तभी वो सोचता है कि मेरे पिछले जन्म में मेरे दुश्मन सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आउटर दुनिया में भी थे, और जब दुनिया को ट्रांसफॉर्म हुआ था तो पूरी चीज़ें बदल गई थी। लेकिन अब मेरे पास एक मौका है जिससे मैं अच्छे से प्योर एनर्जी लेकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और मेरे कमीने दुश्मनों, तैयार हो जाओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हें तबाह करने के लिए, कहकर वो वहाँ पर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो जब बाहर पहुँचता है तो उसे ऊपर से एक लड़की देख रही होती है। वो लड़की हमारे एक कैप्टन होती है, क्लास कैप्टन, उसका नाम लू यून होता है। वो बोल रही होती है कि हमारी क्लास में अगर इतना शक्तिशाली कोई बंदा था तो मेरे अब तक ध्यान में क्यों नहीं आया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। हम लेंगे ऐसे किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए एंजॉय करो, मेरे बाकी के वीडियोस देखो और एंजॉय द लाइफ। ऑल द बेस्ट फॉर 10th and 12th बोर्ड। जय श्री राम।